भत्ता होता है वो जुड़ता रहता है। हम होमगार्ड के जवान के जो स्वयं सेवक हैं वे एक और जहां पर कि यूपी 112 की आपात व्यवस्था में पायलट का काम कर रहे हैं, लगभग 9000 के आसपास ऐसी व्यवस्था में लगे हैं। साथ साथ 5000 से भी ज्यादा हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेसी, जुडिशियरी तथा पुलिस थानों पर पुलिस के सहायक के रूप में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और लगातार इस पर ड्यूटी कर रहे हैं। होमगार्ड के ट्रेनिंग को और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण करने के लिए इनकी ट्रेनिंग अवधि को 42 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। सरकार ने काफी ट्रेनिंग सेंटर सैंक्शन किए हैं। 12 स्थानों पर ट्रेनिंग कराई जा रही है और 2 नए ट्रेनिंग सेंटर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुल मिलाकर के इन्हें नए वेपन जैसे इंसास की ट्रेनिंग के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और साथ साथ होमगार्ड्स को जो मैंडेट है आपदा प्रबंधन में उसके लिए तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में राहत आयुक्त के द्वारा व्यवस्थापित ट्रेनिंग में इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और अब इस समय लगभग 4000 से ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग कर चुके हैं। इनका कभी भी उपयोग कोई भी आपदा आने पर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने विगत में महाकुंभ में 14000 से भी ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं दी हैं। कई लोगों की जान बचाया, कई दिव्यांगजनों को दर्शन कराया, पूजा कराया और स्नान करवाया और बहुत सारे लोगों की दुआएं हासिल की हैं। होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश पूरे देश का अग्रणी विभाग है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रोफेशनलिज्म हो और इनकी सेवाएं आम जनता तक गुणवत्ता के साथ पहुंचे। सर, जैसा कि थानों पे जब होमगार्ड की तैनाती होती है तो सर उनको वो सम्मान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। ऐसी सब नहीं आता, ऐसी समस्या नहीं आती है। वो मैं कह रहा हूँ। वो देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी स्वयं सेवक का स्थान किसी भी सरकारी कर्मी से ज्यादा है। स्वयं सेवक ये स्वयं सेवक है, तो किसी भी स्वयं सेवक को आप कहेंगे समाज में उनकी इज्जत किसी स्वयं सेवक की एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी से ज्यादा होनी चाहिए। बाकी ये व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, किसी थाने पर बहुत सारी चीजें इंटरपर्सनल रिलेशंस पर हो सकती हैं, अन्यथा हम लोग प्रयास करते हैं कि इनके सम्मान के साथ कोई बात ना हो और ये अच्छी तरह से ड्यूटी करें। सर, क्या ड्यूटी के दौरान जो है स्वयं सेवक जो आपके अधिकारी हैं वो बिना वर्दी के काम कर सकते हैं और लगातार देखे जाते हैं कि वो बिना वर्दी के होते हैं? कौन से अधिकारी? सर, कंपनी कमांडर, ज्यादातर कंपनी कमांडर की ये बिना वर्दी में सर होते हैं वहाँ पे? नहीं, इनको ड्यूटी के दौरान उन्हें वर्दी में ही होना चाहिए। वर्दी भत्ता पे उनको इसीलिए मिलता है। 44,000 भर्ती का जो रास्ता है वो कब तक साफ हो जाएगा, उसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं। तो ये मैं अथॉरिटी नहीं हूँ इस बारे में कोई कमेंट करने के लिए, तो इसलिए जो है आप कई बार पूछा जाता है, लेकिन हम लोग नहीं, भर्ती का काम सरकार का है, हम तो केवल एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। सर, उन कंपनी कमांडर के लिए क्या कहेंगे सर जो बिना वर्दी लगातार? कोई भी इस तरह का है ड्यूटी में डिरेक्शन माना जाएगा और ड्यूटी के प्रति उनकी लापरवाही मानी जाएगी। निश्चित रूप से इसमें कोई भी कोताही नहीं है ड्यूटी के प्रति। यद्यपि कि हम वेलफेयर के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन किसी तरह से ड्यूटी के यदि गड़बड़ी है तो उसके लिए किसी जीरो टॉलरेंस है। 2011-12 के लगभग हुई थी, 2011-12 उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो रेगुलर भर्तियां हैं वो नहीं हो सकी हैं और मृतक आश्रित हमारा जो होमगार्ड्स रहता है उसका आश्रित जो है वो हमारा घोषणा कर दिया था बजट के दौरान ही, उसमें भी काम चल रहा है। हमने फाइल बढ़ा दी है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा की थी, तो उसमें हो रहा है, जो ही बहुत जल्दी शीघ्र हो जाना चाहिए।